होलिका क्या है और होली क्यों मनाई जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे होली के पीछे छिपी सच्ची और अद्भुत कथा। आखिर होलिका कौन थी और होली क्यों मनाई जाती है। यह कहानी जुड़ी है भक्त प्रहलाद और उनके पिता हिरण्यकशिपु से। इनका वर्णन पुराणों में विशेष रूप से भागवत पुराण में मिलता है। अधर्म का अहंकार। हिरण्यकशिपु। बहुत समय पहले एक असुर राजा था हिरण्यकशिपु। उसने कठोर तपस्या का भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था। न वह दिन में मरेगा, न रात में, न किसी मनुष्य से, न किसी पशु से, न घर के अंदर, न बाहर, न धरती पर, न आकाश में। इस वरदान से वह अहंकारी बन गया। उसने अपने राज्य में यह आदेश दिया कि कोई भी भगवान को पूजा नहीं करेगा, केवल उसकी ही पूजा होगी। भक्ति की शक्ति प्रहलाद। लेकिन उसके ही घर में जन्म हुआ एक दिव्य बालक प्रहलाद का। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वह हर समय नारायण नारायण का जप करते थे। हिरण्यकशिपु को यह पता था तो वह क्रोधित हो गया। उसने अपने पुत्र को बहुत समझाया, धमकाया, लेकिन प्रहलाद की भक्ति अडिग रही। होलिका का षड्यंत्र। अब यहाँ प्रवेश होता है होलिका का। होलिका हिरण्यकशिपु की बहन थी। उसे वरदान मिला था कि वह अग्नि उससे जला नहीं सकती। हिरण्यकशिपु ने योजना बनाई, होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी, जिससे प्रहलाद जल जाएगा और होलिका बच जाएगी। अग्नि जलाई गई। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन हुआ कुछ और ही। भक्त प्रहलाद विष्णु का नाम जपते रहे और भगवान की कृपा से अग्नि ने उन्हें छुआ तक नहीं, बल्कि होलिका जो अहंकार और अधर्म के साथ बैठी थी वही अग्नि में भस्म हो गई। सत्य की विजय घटना हमें सिखाती है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है और सच्ची भक्ति की अपेक्षा जीत होती है। इसी घटना की याद में हर वर्ष होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। इस दिन लोग लकड़ियां जलाकर बुराई के अंत और अच्छाई की विजय का प्रतीक मनाते हैं। नरसिंह अवतार। लेकिन कहानी खत्म नहीं होती। हिरण्यकशिपु ने देखा कि प्रहलाद अग्नि में जब नहीं जले तो और क्रोधित हो गया। उसने पूछा, तुम्हारा भगवान कहाँ है। प्रहलाद ने उत्तर दिया, भगवान हर जगह है। तभी खम्मे से प्रकट हुए भगवान विष्णु का उग्र रूप नरसिंह। न आधा मनुष्य, न आधा, न पूरा पशु, न दिन न रात, संध्या समय, न घर के अंदर न बाहर, द्वार की चौखट पर, न धरती पर न आकाश में, अपनी गोद में उठाया। इस प्रकार हिरण्यकशिपु का पद हुआ और भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की। रंगों वाली होली क्यों। अब प्रश्न उठता है कि रंगों वाली होली क्यों खेली जाती है। होली केवल बुराई के अंत का पर्व नहीं, बल्कि प्रेम, आनंद और भाईचारे का भी उत्सव है। विशेषकर वृंदावन और मथुरा में होली अत्यंत भव्य रूप से मनाई जाती है। यहाँ भगवान कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में गोपियों के साथ रंगों की होली खेली थी। उनकी लीलाएं प्रेम और आनंद का प्रतीक है। इसलिए होली हमें सिखाती है कि मन के भीतर की नफरत को जलाओ और प्रेम के रंगों से जीवन को सजाओ। आध्यात्मिक संदेश क्या है। होली केवल एक त्यौहार नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संदेश है। अपने भीतर की होलिका है, यानी अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या को जलाना ही सच्ची होलिका दहन है। अपने भीतर के प्रहलाद यानी श्रद्धा और भक्ति को जीवित रखना ही सच्ची पूजा है। जब तक हम अपने अंदर की बुराइयों को नहीं जलाते तब तक बाहरी अग्नि का कोई अर्थ नहीं। तो दोस्तों, होली हमें याद दिलाती है कि भक्ति में शक्ति है, सत्य की हमेशा जीत होती है और भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। इस वर्ष अब आप होलिका दहन देखें तो एक संकल्प लें कि अपने अंदर की किसी एक बुराई को अवश्य जलाएंगे और रंग वाली होली पर सबको गले लगाकर कहेंगे, बुरा न मानो, होली है। धन्यवाद। जय श्री हरि।